तो आज बात करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, ठीक है। तो मैंने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अपन बात करेंगे और पहले अपन समझ लेते हैं कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। तो मैंने कहा यार अब आप बिल्कुल कान खोल के मेरी बात सुन बच्चे। मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़ा कैपिटल डाल के ये जो फॉर्म बनाई, क्या बोला उन्होंने, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से ये जो पैसा डाल के, कैपिटल डाल के ये जो फॉर्म खड़ी करी, मुझे बताओ ना ये फॉर्म क्यों खड़ी करी है? इनका क्या ये मोटिव था, क्या मन था क्या यार हमारी फॉर्म होनी चाहिए? अरे सीधा सा पर्पस है, पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए है, पैसा कमाने के लिए है। तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए फॉर्म खोली। तो मुझे एक बात बताओ, एक से ज्यादा लोग हैं, पैसा कमाने के लिए आपने ये खुला है, तो कल को आपको नहीं लगता कि आप सब लोग मिले इसलिए हो ताकि आप पैसा कमा सके? तो कल को पैसे के लेके, कल को पैसे को लेके अगर कोई अनबन होती है, कल को अगर पैसे को लेके कोई अनबन होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये बात दोबारा होगी? लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि काम ही किसी हो रहा है, प्रॉफिट के लिए। अब मैंने कहा कि ये जो फर्म ना पैसे के लिए काम कर रही है, अब ये जो पैसा हुआ मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ, ये कैसे बटता है, ये प्रॉफिट ये कैसे बटेगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे ये सारे के सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी क्या दिया? एग्जांपल। अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करते करते एक एक क्वेश्चन लूंगा। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब तक मैं ये एडजस्टमेंट नंबर 1 मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के सारे सवाल में सॉल्व ना करा दूं, बुक से ट्राई नहीं करने का। क्यों ट्राई नहीं करने का? बुक में क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन बाय वन बाय वन दिए हुए हैं, एज इफ नॉर्मली एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग एस्पेक्ट है ही नहीं, मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, कॉमर्शियल मैथ्स मान लो आप। अब अगर मैं बताऊं तो मैं आपको एक एक इसके भी टाइप करवाते हुए चलूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। बुक में क्या दे रखा है? सारे के सारे पीएसआर के क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं, आरस में। तो वैसे अपन नहीं पढ़ सकते, अपन लोगों को उसको सीक्वेंशियली अरेंज करना पड़ेगा ताकि हम सीख पाए। हाँ, सीखने के बाद आप उसको करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं जब पीएसआर खत्म करा दूं उसके बाद आपको स्टार्ट करने का है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मेरी वाली सेट में से क्वेश्चन नंबर 1। अभी जो मैं टाइप स्टार्ट करा रहा हूँ उसमें आपको क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कहा इसमें अब टाइप 1 में सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी ये जो एडजस्टमेंट 1 है इसका टाइप 1, नो इंफॉर्मेशन गिवन। क्या बोला मैंने? नो इंफॉर्मेशन गिवन। और मैं ऐसा क्यों नाम लिख रहा हूँ, ये मैं खुद ने ही बनाए हैं बच्चों के समझाने के लिए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, जो जनरली उनको पढ़ते वक्त नहीं आएगी बट एग्जाम में सॉल्व करते वक्त आती है, तो इसलिए मैंने टाइप्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने कहा नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं दे रखी। अब सर किस जानकारी की बात कर रहे हो आप? मैंने कहा अभी सुनो आप, अभी सुनो आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढो। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, रीड करता हूँ तुम्हारे लिए। एग्री, सेन एंड मिक्का, मिक्का को तो जानते हो। एग्री, सेन एंड मिक्का आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of in the ratio of 3:4:1. Joshi is admitted for 1/4 share in the profits. Calculate the new profit sharing ratio. स्टोरी समझ गए आपको? ये जो पीएसआर में बोल रहा था क्या है यार? देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और पहले मैं आपको समझाता हूँ। अज्यूमिंग कि आपकी कॉमर्शियल मैथ 0 किसी को आता है प्लीज बुरा मत मानना। मैंने कहा अज्यूमिंग, आ रहा समझे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा एग्री, सेम और मिक्का। पहले समझते हैं कि इनका जो पुराना रेशियो था ना वो क्या है और उसका मतलब क्या है। देखो 3:4:1, पहले क्वेश्चन में समझाऊंगा ये मैं सारी चीजें ताकि बच्चे को एक बार एनालिसिस करना आ जाए। 3:4:1, तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, समझाने का मतलब मैं बताता हूँ क्या है। मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं मानूं कि टोटल प्रॉफिट्स, मैंने कहा टोटल प्रॉफिट्स, मैं मानता हूं कि टोटल प्रॉफिट है लेट्स से 80 रुपीज। कितने का है टोटल प्रॉफिट? 80 रुपीज। मैं अभी पहले ओल्ड रेशियो जो है ना इनका, मतलब जो जोशी के आने के पहले था, मतलब 3 पार्टनर पहले थे, जोशी नया पार्टनर आया, तो अब ओब्वियसली प्रॉफिट के रेशियो में चेंज होगा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो रेशियो है 3:4:1, इसको मैं समझा रहा हूँ। मैंने कहा मानो कि प्रॉफिट होता 3:4:1, तो अब क्या करो आप, मानो ये 3 को प्लस करो 4 में 7 और प्लस करो 8,
इसका मतलब ये जो रेशो होता है आपको इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि अगर आपका टोटल प्रॉफिट जो भी होता है आपको उसके टोटल 8 टुकड़े करने, कितने पीसेस करने गए, 8 पीसेस, और कितने पीसेस करने, 8 पीसेस बट इक्वल 8 पीसेस। आ रहा समझ में? तीनों का टोटल कर लो, जो भी रेशो उसका टोटल कर लो, इसका मतलब उतने टुकड़े करने। अब जो भी प्रॉफिट हो उसके इतने टुकड़े करो और उनमें से एक 3 टुकड़े दे दो एग्री को, 4 टुकड़े दे दो सेम को, एक टुकड़ा दे दो मिका। आ रहा समझ में? अभी समझाता हूं मतलब क्या। देखो टोटल प्रॉफिट 80 रुपीज है, मैंने कहा इसके अगर मैं, अब ध्यान से सुनो, इसके अगर मैं 8 टुकड़े करता हूं, मैंने क्या कहा, इन तीनों के शेयर को प्लस कर दो, 3 + 4 7 + 1 8। तो जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय दिस टोटल नंबर ऑफ पीसेस, सो व्हेन यू डिवाइड 80 by 8 तो यू गेट 1 पीस इक्वल्स टू ₹10। इसका मतलब यह है अगर मैं एग्री का शेयर निकालता हूं, तो 80 डिवाइडेड बाय 8, एक शेयर आ गया, एक में कितना रुपया है, 10 रुपया, हम कितना दे रहे हैं एग्री को, 3, तो एग्री का शेयर कितना आ गया, 30। मैंने कहा सेम, अब मैंने कहा वापस 80 को डिवाइड किया आपने 8 से, तो एक में कितना आया, 10, आप इसको कितना दे रहे हो, 4, तो यहां पे कितना आ गया, 40, यहां पे आया मिक्स 80 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट यार 1, तो यहाँ पे कितना आया, 10। मुझे एक बात बोलो ना, इन तीनों का टोटल जो करते हैं वो टोटल करके कितना आता है, कैन आई से दैट इट विल कम टू 80? अरे मैं यही तो कह रहा हूं, ये जो रेशो है, रेशो को इंटरप्रेट करना आया क्या तुम्हें, रेशो को इंटरप्रेट करना आया कि इन तीनों का टोटल करो। अब आपने देखा यहाँ पे तीनों का टोटल किया 8 आया, टोटल प्रॉफिट ऊपर लिखा, तो आप जब इस टोटल प्रॉफिट को टोटल शेयर से डिवाइड करते हो तो एक टुकड़ा मतलब एक पीस का वैल्यू आता है। अब आपने कहा टोटल हमने 8 पीसेस बनाए, कितने कितने के, 10 रुपीज के, उनमें से 10 रुपीज के 3 पीसेस दे देंगे प्रॉफिट के, किसको, एग्री को, तो मतलब 30 रुपीज, 4 दे देंगे सेन को मतलब 40 रुपीज, मीका को दे देंगे एक पीस, तो 10 का एक पीस मतलब 10। अब यार सीधी सी बात है, अगर आप प्रॉफिट बांट रहे हो तो जो टोटल प्रॉफिट बटा वो भी तो सेम आना चाहिए, तो आप देखो ना यहाँ पे सेम ही आ रहा है। अरे यस के नहीं, ये छोटी छोटी कॉमर्शियल मैथ से मैं हमेशा हेंस थ्रू करते हुए चलूंगा, आई विल नॉट एट ऑल अज्यूम कि ये तुम्हें आता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो अभी तक बिल्कुल मतलब टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या हुआ, चालू ही नहीं हुआ। अब नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब मैं ये कह रहा हूं जोशी जो है यहां पे एडमिट होता है, तो जोशी जो है एडमिट होता है, जोशी को हमने एडमिट किया, आप ध्यान से देखना, जोशी को हमने किससे से एडमिट किया, जोशी को हमने 1/4, अरे यहाँ पे दिख रहा है ना 1/4 जोशी, बोलो यार यस कि नो, तो मैंने कहा यहाँ पे आया। अब मैंने कहा जोशी आ रहा है 1/4 के लिए। अब मैं आपको बता दूं 1/4 का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रैक्शन है, इसका मतलब कुछ नहीं है यार 25%। क्या है 25%, 1/4 का क्या मतलब है 25%। अब मुझे एक बात बताओ ना, पहले एग्री सेन और मीका प्रॉफिट बांटते थे, और एग्री सेन और मीका कैसे प्रॉफिट बांटते थे, तीनों बांटते थे 3:4:1 में। अब भैया जोशी एक नया पार्टनर आया, तो नए पार्टनर में आने की वजह से पुराने पार्टनर का शेयर में भी तो चेंज होगा। अरे पहले वो तीनों 100% बांटते थे, अब तो जोशी 25% लेके जाएगा, तो उन तीनों में तो 75% ही बचेगा ना, यस के नो, 100% यस। अब सुनो मेरी बात, मैंने कहा जब भी ऐसा केस हो आप रिमेनिंग शेयर निकालो, सबसे पहले आप रिमेनिंग शेयर निकालो। मैंने कहा यार टोटल फर्म का शेयर बोलो ना कितना होता है, 100% होगा ना, टोटल फर्म का शेयर कितना होगा, 100%। अरे 100% को आप ये भी लिख सकते हो 100% और 1, बात एक ही है। अरे 100% इज नथिंग बट 100/100। अब सुनना ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं यार, टोटल फर्म शेयर, तो कैन आई से इट इज नथिंग बट 100%। अरे यस कि नो, और ये जो 100% होता है ये क्या होता है, मैंने कहा ये 100% होता है 1। अरे 100/100 इज 1 ना, तो जिनको बेसिक भी नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, डू नॉट वरी। अगर तुम्हारी मैथ बिल्कुल ही कमजोर है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, और बहुत अच्छी है तो बेटा अच्छा है, लॉजिक मिल जाएगा साथ में जो पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने कहा ये जो रिमेनिंग शेयर है इसका क्या करने का, मैंने कहा सुनो, फर्म का शेयर क्या होता है बेटा, 1 होता है, लिख सकता हूँ,
अब मैंने कहा 1 में से अगर मैं 1/4 घटा दूं, सर रिमेनिंग ऐसा क्यों? अरे मैंने कहा टोटल फॉर्म का शेयर कितना 1, उसमें से हम नए वाले को कितना दे रहे हैं 1/4। अब मैंने कहा बचा कितना 3/4। अरे यस कि नो? नॉर्मल एलसीएम ले लिया यार, नॉर्मल एलसीएम ले लिया। अरे नॉर्मल एलसीएम ले लिया इन दोनों का और मेरा आंसर आ गया। किसी को एलसीएम में दिक्कत हो मुझे मैसेज कर देना, तुम चाहोगे तो मैं अलग से एलसीएम कैलकुलेशन के लिए अलग से लेक्चर ले सकता हूँ, तुम बोलोगे तो ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। अब मैंने कहा ये 3/4 बच गया, कितना बच गया 3/4। ये 3/4 क्या है? ये 3/4 शेयर है, किसका शेयर है? ये रिमेनिंग पार्टनर्स का। सर 3/4 में ही जो शेयर है किसका है? मैंने कहा ये देखो एग्री का है, मैंने कहा ये देखो ये सेम का है, मैंने कहा ये देखो ये किसका है? ये मिक्का का है, ये इन तीनों में बटेगा। अब सर ये आपने ऊपर एक नाम दिया था, उस नाम की रेलेवेंस तो बता दो। मैंने कहा बस वही बताने जा रहा था, तुमने सही टाइम पे मुझे बोल दिया। क्या कहता है टाइप 1? टाइप 1 कहता है नो इन्फॉर्मेशन। अब नो इन्फॉर्मेशन नाम क्यों लिखा मैंने? अब यहां पे देख के आपको आइडिया लगेगा। मैंने कहा इस पूरे के पूरे सवाल, इस पूरे के पूरे सवाल में ये कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं गिवन है कि ये जो 3/4 है, ये 3/4 एग्री में, सेन में, मिका में कैसे बटेगा, ये हमें बिल्कुल भी नहीं गिवन है। तो यार इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब सुनना ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज एंड ऑलवेज अज्यूम इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने कहा ध्यान से देखो एग्री का शेयर कितना। अब देखो यहां पे लिखोगे एग्रीज न्यू शेयर। व्हाट विल बी द एग्रीज न्यू शेयर? एग्री का न्यू शेयर क्या होगा? मैंने कहा एग्री का न्यू शेयर था, ओल्ड शेयर क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ओल्ड शेयर था 3/8। तो मैं कहूंगा ये जो रिमेनिंग बचा है 3/4, इस 3/4 में से मैं 3/8 किसको दे दूंगा? एग्री को। अरे यार एग्री का याद करो ना, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देख के समझ में आएगा। मैंने कहा एक बात बताऊंगी, एक बात बताऊं, इन शॉर्ट में इसको ऐसे प्रेजेंट करने की बजाय मैं ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ ना। 80 रुपीज का अगर प्रॉफिट था तो उसमें से 80 रुपीज का अगर प्रॉफिट था तो उसमें से 3/8 एग्री को मिल रहा है। बात तो वही है ना, ये 8 को 4 के नीचे लिख दूं। तो इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब मुझे पता है कि फर्म का जोशी के आने के बाद जो प्रॉफिट है, फर्म का जोशी के आने के बाद जो प्रॉफिट है, ये क्या है बेटा? प्रॉफिट है। तो फर्म में जोशी के आने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा एग्री, स्टेन और मिका के लिए, ये क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/8। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3/8 से तो क्या आएगा? 9 आएगा और नीचे आएगा 32। मैंने कहा वैसे का वैसा ही मेरे प्यारे बच्चों सेन का रेशियो निकालो। सेन न्यू शेयर में एक एक चीज बहुत आपको डिटेल में बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, आपको ये दिमाग में सेट करते हुए चलना। मैंने कहा अब प्रॉफिट कितना था? 3/4। इसको कितना मिलेगा? 4/8। याद करो इसका रेशियो क्या था? 4/8। मतलब 8 टुकड़े करे तो उसमें से इसको कितना मिलेगा? 4। तो डिवाइड किया 8 से और इसके टुकड़े कितने? 4। ऊपर वाले को क्या किया? मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि उसको कितने टुकड़े मिल रहे थे? 3। इज दिस क्लियर टू यू? 4 3 जा 12, 8 4 जा 32। बोलो यार। अब मैंने कहा यहां पे आ जाओ, तीसरा कौन? मिका। लेट मी रीओपन द फाइल, let me reopen the file. So reopen the file, Mika's new share। अब किसका शेयर निकालेंगे? मीका का शेयर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसका शेयर? मीका का। अब मुझे बताओ मीका का शेयर क्या होगा? मैंने कहा प्रॉफिट क्या है? 3/4। मीका का शेयर बोलो क्या है? 1/8। तो कितना हो गया? 3/32। 3/32। अब ध्यान से देखना, जोशी आया, जोशी का शेयर बोलो ना क्या होगा? जोशी का न्यू शेयर क्या होगा? मैंने कहा अब देखो जोशी का न्यू शेयर तो आपको पता ही है 1/4 है। क्या है बेटा? 1/4। अब मैं आपको एक और जबरदस्त चीज बताता हूँ। ये जो आपने अभी इन तीनों का रेशियो ऐसे लिख रखा है ना 3:4:1, मतलब ऐसे बिल्कुल कंपैरिजन, आप तभी प्रेजेंट कर सकते हो जब चारों का डिनोमिनेटर बराबर हो। दिखा देता हूँ थोड़ा सा छोटा करके। अब देखो चारों का डिनोमिनेटर बराबर हो। अब आप देखो इसका 32 है, इसका 32 है, इसका 32 है, बट जोशी का कितना है? 4। तो मैथ्स की एक प्रॉपर्टी होती है, मैथ्स में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी नंबर को सेम चीज से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज से डिवाइड करो,
तो वो नंबर वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो हमने क्या किया, 1/4 को 8 से ही मल्टीप्लाई किया, 8 से ही डिवाइड किया। क्यों किया? ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है चारों का बराबर आ जाए और कंपेरेबल हो जाए। अब मैंने कहा वैसे टोटल करके देखो एक बार, ऊपर का प्रॉफिट कितना, 9, 9 प्लस 12 कितना, 21, 21 प्लस 3 कितना, 24, 24, 24 प्लस 8 32। अरे यार जैसे मैंने यहाँ बताया था, अगर 80 रुपीज बांट रहे हो तो बटना भी तो 80 चाहिए। तो जब आप टोटल 32 डिनोमिनेटर लेके 32 बांट रहे हो, तो न्यूमरेटर का सबका टोटल करोगे तो भी 32 ही आना चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि ये जो एग्री है, अग्री, सैन, मिका एंड जोशी, इनका शेयर क्या है? तो यहाँ पे 8 आया, 8 आया, मिका का 3, 12 एंड 9। डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं।